रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय में चित्रकला विभाग के द्वारा भूदृश्यांकन एवं व्यक्ति चित्रण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के समापन दिवस का शुभारंभ विशिष्ट मुख्य अतिथि स्वतंत्र कलाकार श्री अनस सुल्तान, प्राचार्य प्रो पारुल त्यागी, कार्यशाला की संयोजक डॉक्टर नीरू चौधरी, सह संयोजक डॉक्टर शताक्षी चौधरी, वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर सविता मिश्रा एवं प्रोफेसर मंजू के द्वारा विद्या की देवी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसी के साथ संस्कृत विभाग की छात्राओं के द्वारा मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में कार्यशाला को विधिवत शुरू करने से पूर्व कार्यशाला की सह संयोजक डॉक्टर शताक्षी ने व्यक्ति चित्रण की विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चित्रकला की प्रमुख विधाएं आलेखन, प्रकृति चित्रण, वस्तु चित्रण, दृश्य चित्रण तथा व्यक्ति चित्रण के रूप में मानी जाती है। इसमें व्यक्ति चित्रण का शीर्षस्थ स्थान है, जो चित्रण की कुशलता का अंतिम सोपान है। भारतीय वाङ्मय में इसे विविध नामों प्रतिबिंब चित्र, सादृश्य चित्र, बिद्ध चित्र, सत्य चित्र एवं सच्चरित चित्र से संबोधित किया गया है। फारसी में इसे शबीह तथा आंग्ल भाषा में इसे पोर्ट्रेट नाम दिया गया है। विश्व में इसकी शुरुआत पुनर्जागरण काल से सिमाबू और ज्योतो के द्वारा हुई। भारत में इसकी शुरुआत मुगल काल में विशेष रूप से अकबर के शासन काल से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसके पश्चात के द्वितीय दिन के मुख्य अतिथि स्वतंत्र युवा कलाकार श्री अनस सुल्तान के द्वारा व्यक्ति चित्रण से संबंधित बारीकियों को विस्तार पूर्वक बताया तथा व्यक्ति चित्रण का सजीव प्रदर्शन किया। अनस जी द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर पारुल त्यागी जी का पोर्ट्रेट बनाया गया। इसी के साथ महाविद्यालय की छात्राओं एवं अन्य महाविद्यालय से आए छात्र छात्राओं ने भी श्री अनस सुल्तान जी के साथ साथ चित्रण किया। इसके पश्चात प्राचार्य प्रो पारुल त्यागी ने छात्राओं को अपने शुभाशीष प्रदान करते हुए महाविद्यालय में समय समय पर होने वाली कार्यशालाओं में अधिक से अधिक प्रतिभाग कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अंत में डॉक्टर नीरू ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला को संपन्न कराने में आयोजन समिति के सदस्यों डॉक्टर ऋचा शर्मा, डॉक्टर किश्वर जैदी, कुमारी रहनुमा का विशेष सहयोग रहा। कार्यशाला का संचालन सह संयोजक डॉक्टर शताक्षी चौधरी ने किया। कार्यशाला में महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, छात्राएं एवं अन्य महाविद्यालय से आए छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया लैंडस्केप पर, है ना, किस तरह से हम सामने देखकर पूरा प्रकृति का चित्रण किस तरह कर सकते हैं वो बताया गया। और आज हमारे प्राचार्य जी को मॉडल के रूप में सामने बिठाकर जो कलाकार मेरठ से आए हैं श्री अनस सुल्तान जी, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं और आप देखकर अंदाज़ा भी लगा पा रहे होंगे कि उन्होंने कितना शालीन पोर्ट्रेट बनाया है ना। अभी बात की थी शताक्षी मैडम ने कि भाव और भाव भंगिमाएं और अंतः भाव पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्रण में महत्वपूर्ण होते हैं। फोटो तो कोई भी क्लिक कर लेगा, लेकिन जब कलाकार कोई व्यक्ति चित्र बनाता है तो वह उस व्यक्ति के अंतर्मन के भाव को, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते कि प्राचार्य जी कैसे घर से संबंध रखती हैं, उनके घर में किस तरह से उनका पालन पोषण हुआ है। तो अभी मुझसे किसी एक मैडम ने कहा, मैडम बहुत शालीन और ऐसी लग रही हैं जैसे महारानी हो, बहुत अच्छे घर से हो, बहुत कुलीन घर। मैंने कहा वो हैं, ऐसे घर से ही है। उसने कहा हमें नहीं पता, हमने पोर्ट्रेट देखा और उसमें वो चीज़ उतर कर सामने आ रही है। तो यही बेटा एक कलाकार की सफलता है कि वो एक व्यक्ति चित्रण में वो भाव लाए। आप में से किसको पता है, लेकिन आप इसमें जो भाव देख रहे हैं, आंखों की चमक, चेहरे की मुद्रा, मन, एक छोटी सी स्माइल उनके चेहरे पर, वो सब व्यक्त कर रही है किस चीज़ को, उनके अंतः मन को, कि वो बाहर से ही नहीं मन से भी सुंदर है। ठीक है ना। तो यही पराकाष्ठा होती है पोर्ट्रेट की। और देखिए ये मेरा पहला अनुभव है और पहली बार ऐसा है कि मुझे एक मॉडल बनाया गया है। तो मैं जब मॉडल बनकर बैठी तो सबसे पहला जो प्रधान भाव मेरे मस्तिष्क में रहा वो ये कि मेरा पोर्ट्रेट मिस्टर अनस सुल्तान जी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हल्की सी झिझक होती है, वो कहीं मेरे मन में थी। उसके पश्चात मुझे नहीं पता था कि मॉडल को बहुत पेशेंस चाहिए, तो खैर, लेकिन जो मैं लगातार अनस जी के भाव देख रही हूँ, है ना,
तो वो उसका और जो मेरा उसका कनेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और वो लगातार, मतलब मैं कहती हूँ कि चित्रकार की जो पेशेंस है, अब मैं तो बल्कि उनके भाव भंगिमा देख रही थी कि वो किस तरीके से एक चेहरे को देखते हैं, है ना, किस तरह से उन्होंने कितनी बार अपने चेहरे को कभी इधर और जब उन्होंने आँखों का बनाया तो उनके भाव से मुझे पता चल रहा था कि अब आँखें बन रही हैं, अब नाक बन रही है, अब लिप्स बन रहे हैं। और मैडम बहुत गजब। तो जो है ये बहुत ही सुखद, बहुत अच्छा अनुभव मुझे हुआ है। और निश्चित रूप से भाई मेरा भी सौभाग्य है कि उनके हाथों के द्वारा मेरा एक पोर्ट्रेट बना है। अनस जी से बात करें। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।